Artlist.io। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है लाइन प्लॉट्स। अब लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास लाइन प्लॉट और लाइन प्लॉट सबसे ज़्यादा बेसिक और कॉमनली यूज होता है और इसमें हमारे पास क्या क्या होंगे, ट्रेंड देखने के लिए या जो है टाइम के साथ, यानी हमने टाइम समझने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी इसको परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। और जैसे हमारे पास एग्जांपल्स के तौर पर मैं कहूँ कि हमारे पास मंथली सेल्स ट्रेंड या जो है स्टूडेंट परफॉर्मेंस ओवर टाइम या टेम्परेचर्स चेंज वगैरह के लिए जो है हम इसको देखते हैं। अब हमारे पास जो है लाइन प्लॉट क्या होता है, व्हाट इज अ लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि उस पे शो कर देता है ट्रेंड्स और सीक्वेंस और टाइम को, यानी हमारे पास पॉइंट में इस लाइन को चेक कर रहा होता है और हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है पैटर्न्स में। जैसे एक्स है, यानी यहाँ पे मैं आपको समझा भी दूं थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास जो है लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। अब और एक है हमारे पास वाई एक्सिस। अब देखें इन दोनों में हमारे पास क्या होगा कि लाइन इसमें एक्स एक्सिस में आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस पर डिपेंड वैल्यूज होती हैं और वाई में वाई एक्सिस पे वैल्यूज डिपेंड होती हैं। और फिर इन दोनों को एक ही लाइन से कनेक्ट किया जाता है और वही है हमारे पास लाइन प्लॉट। इसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं कि वाई यूज लाइन प्लॉट। ये हमारे पास डेटा एनालिसिस ट्रेंड के लिए यूज होता है, कंपेयर्स वैल्यू या ओवर टाइप के लिए यूज होता है और यूज इसमें वाइडली यूज इन डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट्स के लिए यूज होता है। और मैं थर्ड पॉइंट पे आ जाऊँ, हमारे पास मेन है जिसपे हमने सिंपली बनाना है सैम्पल लाइन प्लॉट एग्जाम्पल। अब अगर इसको मैं एक लाइन प्लॉट एग्जाम्पल के साथ एक इसमें बना के दिखाऊं, यानी आपको कोड करके दिखाऊं। यहाँ पे आएंगे अपने जुपिटर पे और जुपिटर पे आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूं। यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट किसको करना है, मैट प्लॉट लिब को। कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि ये सही से हमें विजिबल रहे। और डॉट पी वाई, उसके बाद प्लॉट PLOT, इसके बाद एज PLT, यानी जब भी मैं इंपोर्ट करूँ मैट प्लॉट डॉट पी वाई प्लॉट को, तो इसको मैं जब कॉल करूंगा तो वो एज अ PLT के नाम से इसको कॉल करूंगा। इसके बाद यहाँ पे मैं बना देता हूँ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1 2 2 3 4 एंड 5, या इसको 4 तक रख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है y इज इक्वल टू, यानी y एक्सेस पे बना देते हैं। एक हमारे पास होगा 10 और एक होगा हमारे पास 20, एक होगा 15 और एक हमारे पास होगा 25। ये दोनों x एक्सेस और y एक्सेस में हमने बना लिया। अब इसमें मैंने लिखा है PLT डॉट प्लॉट और इसके अंदर जो है एक बना देते हैं y। एक हमारे पास y होगा और एक हमारे पास जो है y, यानी इसको ग्राफिकली तौर पर बनाएं और फिर इसको शो करें इस ग्राफ को। और शो करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इसको रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल माइनस करके आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ग्राफिकली तौर पर आ गया। अब ये किस तरह आया है, पहले हमारे पास x था, x एक्सिस पे, यानी यहाँ से ये x एक्सिस हुआ और ये टॉप से बॉटम ये हमारे पास जो है y एक्सिस हुआ है। अब इसमें किस तरह होगा, PLT डॉट प्लॉट लाइन क्या बना देता है, हमारे पास प्लॉट बना देता है। और उसको जो है ग्राफिकली डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है PLT डॉट शो यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे हमारे पास 20 है, फिर उसके बाद डाउन आ रहा है यानी 15 पे आ रहा है और उसके बाद फिर हमारे पास टॉप पे जा रहा है, यानी इस पे जहाँ पे लास्ट में बनाया 25 पे। तो ये बेसिक था, यानी बेसिक एक सैंपल बनाया हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बढ़ूँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे लाइन प्लॉट विद टाइम, उसमें टाइटल एंड लेबल्स नंबर 3 पे है लाइन प्लॉट्स विद। इस लाइन पे बात करते हैं और इस लाइन पे यहाँ पे आऊँगा और सिंपली यहाँ पे इसको कोड करेंगे, मज़ीद कोड करके चेक कर लेते हैं। इसमें मैंने लिखना है PLT डॉट शो। अब एक बार इंपोर्ट कर दिया, बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने लिखा है PLOT और इसके साथ जो है मैंने क्या करना है, x और y लेना है, x और y लेना है और इसको PLT डॉट, एक तो हमने लिखना है टाइटल लेके आना है। और टाइटल हमारे पास क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर ये क्या लिखेंगे, सैंपल लाइन प्लॉट। ये मैंने लिख दिया टाइटल और उसके साथ जो है PLT डॉट एक्स लेबल पे टारगेट करते हैं। एक्स लेबल होगा, पहले हमारे पास एक्स लेबल होगा, यानी डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स लेबल और सेकंड हमारे पास जो है, बल्कि एक्स लेबल के बजाय यहाँ पे एक्स वैल्यू कर लेते हैं, एक्स वैल्यूज। और इसी तरह मुझे वाई की वैल्यूज भी देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वाई लेबल और यहाँ पे जो है डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखूंगा वाई वैल्यूज। वाई वैल्यूज जब ये हो जाए, इसके बाद जो है सिंपली हमने क्या करना है, PLT डॉट शो
और हमने शो करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आया है, मैं थोड़ा सा जूम बहुत कम कर रहा हूँ बल्कि एक साइड पे हमारे पास एक्स वैल्यूज आए, यानी ये हमारे पास एक्स वैल्यू था और ऊपर जो है टाइटल आया क्या, सैंपल लाइन प्लॉट, और यहाँ पे हमारे पास वाई वैल्यूज आ गए, ये वाई वैल्यूज आ गए और ये हमारे पास एक्स वैल्यूज आ गए। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और जूम करने के बाद आप इसको सही से मजीद देख लें कि हमारे पास किस तरह ये डेटा है जिसपे ये टाइटल हुआ और ये वाई वैल्यूज हो गए, ये एक्स वैल्यूज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, लाइन प्लॉट रियल लाइफ एग्जाम्पल। नंबर 4 पे है लाइन प्लॉट रियल लाइफ एग्जाम्पल। यहाँ पे आके इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं और कंट्रोल प्लस करके, ताकि ये कोड में विजिबल रहे। मैंने यहाँ पे लिख लिया टेस्ट इज इक्वल टू, एक चीज़ को टेस्ट करना है। एक हमारे पास 1 2 3 एंड 4, बल्कि 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लिखा है मार्क्स इज इक्वल टू, मार्क्स इज इक्वल टू एक के पास जो है 70 कर लेते हैं और दूसरे के पास 75 कर लेते हैं और तीसरे के पास जो है 80 कर लेते हैं और 89 कर लेते हैं, या 90 पे टारगेट रहेंगे। अब क्या करना है, टेस्ट और मार्क्स को टारगेट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है PLT और प्लॉट। फिर हमारे पास क्या होगा, टेस्ट और मार्क्स, टेस्ट और मार्क्स को लेके आना है, यानी टेक्स्ट और मार्क्स को दोनों को टारगेट कर रहा हूँ। इसके बाद जो है मैंने क्या करना है, टाइटल देना है, लेबल देना है, एक्स लेबल देना है, वाई लेबल देना है। सिंपली इसके लिए यहाँ से स्क्रॉल ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है PLT डॉट, एक हमारे पास क्या होगा, एक्स लेबल होगा और एक्स लेबल में यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये हमारे पास टेस्ट टेस्ट नंबर होंगे। और इससे पहले जो है हम अपना टाइटल भी बना लेते हैं। टाइटल हमारे पास क्या होगा, डबल कोटेशन के अंदर हम क्या करें, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को चेक करें, परफॉर्मेंस। अब इसके बाद PLT डॉट वाई लेबल, और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट नंबर हो गया, तो टेस्ट नंबर्स हो गए। यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। अब मार्क्स के बाद जो है हमारे पास क्या होगा, PLT, इसको शो करेंगे इन दोनों को। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया PLT डॉट शो, और शो करने के बाद जब मैं यहाँ पे इसको रन पे क्लिक करूँगा तो एक स्पेलिंग मिस्टेक आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ टेस्ट, लिखा हुआ है नेम टेस्ट इज़ नॉट डिफाइन। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेबल ये यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। अब अगर इसको दोबारा रन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आएगा, स्टूडेंट परफॉर्मेंस आया है और टेस्ट नंबर आया और मार्क्स आया। यहाँ पे इस पॉइंट को भी सही कर लेते हैं। आप देखें हमारे पास जो है टाइटल कौन सा रहा, ये टाइटल रहा, ये टेस्ट नंबर रहा और ये हमारे पास वाई लेबल में हमारे पास क्या है, मार्क्स है। वाई लेबल में हमारे पास जो है ये मार्क्स आए और ये 1.1 2.2 उसमें 2.0 इस तरह जो है हमारे पास ये लाइन आया है, और जिसको हमने इजीली इस पे भी कवर कर लिया है। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे हमारे पास पॉइंट है ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हुआ, और उसके बाद मल्टीपल लाइंस इन वन प्लॉट, और उसके बाद फिर हम ग्रिड यूजेस पे भी यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास ऑप्शनल है। इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो है मैंने लिखा है मार्क्स। अब टारगेट करूँगा एक स्टूडेंट्स को, यानी मैंने यहाँ पे लिखा है अली, यानी अली इज इक्वल टू अली के कितने मार्क्स हैं वो मैंने टारगेट करना है। एक हमारे पास जो है 70 हुआ और एक हमारे पास 75 हुआ और एक हमारे पास 80 हुआ और यहाँ पे हमारे पास जो है 90 हुआ है, यानी 3 मार्क्स मैंने 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे। और उसके बाद कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम रहे, मार्क्स, उसके बाद एक स्टूडेंट ये हो गया सना इज इक्वल टू, और इसका मैंने एक के रखे हैं यहाँ पे 72 और एक के रखे हैं 80 और एक के रखे हैं 85 और चौथे सब्जेक्ट का हमारे पास 88 है। फिर मुझे इसमें क्या करना है, PLT डॉट प्लॉट। अब इनको हमने करना क्या है, एक तो हमारे पास टेस्ट जो टेस्ट थे उसको हमने चेक करना है और उनका मार्क्स हमने टेस्ट करना है। ऊपर हमने टेस्ट बनाया था, यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्ट, और उसके बाद मार्क्स कर लेते हैं, बल्कि हमने ऊपर जो नाम दिया है मार्क्स ALI, मैं अली को टारगेट कर रहा हूँ पहले, और उसके बाद PLT डॉट प्लॉट और फिर उसके साथ जो है TESTS टेस्ट मार्क्स, और उसके साथ जो है यहाँ पे आएगा सना। जब ये हो जाए उसके बाद PLT डॉट शो, PLT डॉट शो, और उसके बाद जब मैं इसको रन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक, यानी 2 स्टूडेंट हैं जिस पे हमने यहाँ पे लिखा है कि
वन पॉइंट पे हमारे पास कौन है और दूसरा कौन है। अगर आप चाहें तो इनका नाम भी शो कर सकते हैं, यानी टाइटल वगैरह भी दे सकते हैं और इनके वैल्यूज़ भी दे सकते हैं एक्स वैल्यूज़ में और वाई वैल्यूज़ में। जैसे मैं कोशिश करूँगा पी एल टी डॉट एक्स लेबल होगा, एक हमारे पास एक्स लेबल होगा और एक हमारे पास जो है यहाँ पे एक्स लेबल में हमारे पास क्या है, नंबर वन पे है ए एल आई अली होगा और दूसरे में है पी एल टी डॉट वाई लेबल। वाई लेबल में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सना होगा। ठीक है, जैसे ही हो जाए और अब इसको रन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे इनके नाम देखें, सना भी आ गया और अली भी गया, बल्कि ये दोनों मैंने गलत किए हैं, जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए था। यानी वाई लेबल पे तो सही है लेकिन जो एक्स है वो सही नहीं है। अगर देखा जाए तो एक्स सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर कोशिश करूँ कोशिश करूँ कि अगर एक ही साथ इसको लाइन पे लेके आ जाऊँ, हमारे पास जो है यहाँ पे लिखा है एस टी आर एट्रीब्यूट्स नो आइटम्स। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक आया जिस पे जो है हम एक साथ इन दोनों को नहीं लेके आना चाह रहे, यानी नहीं लेके आ रहे। तो इसके लिए हमारे पास जो है क्या है, बल्कि इसको एक ही को हटा देते हैं फिलहाल के लिए। अब इसमें जो है अब देखें हमारे पास किस तरह है, एक के मार्क्स आए हैं 70, 75 और 72, यानी 70 और एक के 80 आए, यानी एक आपके पास जो है 70 और फिर डायरेक्ट 80 और उसके बाद फिर हमारे पास जो है डायरेक्ट कहाँ पे गए, 90 पे गए। और ये जो नंबर था वो था अली के, यानी अली हमारे पास जो है पहले किस में था, 70 में था और सना जो है 72 में था। यहाँ पे लाइन ग्राफ में भी हमें अंदाजा हो रहा है कि ये अली के हैं और ये हमारे पास सना के हैं। अगले जो है लेक्चर में हम इस चीज़ को मज़ीद इसको और अच्छे से करेंगे, यहाँ पे इनका नाम वगैरह भी ऐड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी बिगिनर्स हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो इसलिए जो है मैं इसको ज़्यादा और कोड से करके चेक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्रिड, और ये ग्रिड पे किस तरह करते हैं, ग्रिड पे यहाँ पे सिंपली लिखेंगे पी एल टी डॉट और प्लॉट प्लॉट और उसके बाद एक साइड पे वाई एक्स होगा, एक साइड पे वाई होगा और फिर हमारे पास जो है पी एल टी डॉट ग्रिड और डॉट ग्रिड के बाद यहाँ पे लिखेंगे ट्रू और ट्रू के बाद पी एल टी डॉट शो। अब यहाँ पे क्या होगा कि ग्रिड से ग्राफ और जो क्लियर हो जाता है, यानी हमारे पास जो है किस तरह होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ग्रिड होगा, यानी इस तरह बन के आ जाएगा कि किस तरह जो है हमारे पास ये चीज़ें आए हैं। अब इस पॉइंट के बाद आई होप कि आपको ये चीज़ें कवर हो गए होंगे और यही हमारे पास जो है क्या है कि एक छोटा सा मैं टास्क देने वाला हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, यानी रियल लाइफ एग्जाम्पल को फिलहाल के लिए मैं यहाँ से एग्जाम्पल यानी यहाँ पे मैंने दिया भी है। फिलहाल के लिए मैं आपको एक छोटा सा टास्क देने वाला हूँ जिसमें हमारे पास कि आप अपने खुद का डेटा बनाओ, यानी अपना एक छोटा सा डेटा बनाओ जिसमें आपने एक्स जो रखना चाह रहे हैं और जो वाई रखना चाह रहे हैं। अब देखें ये एक्स और वाई यहाँ पे अपना नाम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यूज़ करें सिंपल लाइन प्लॉट को ड्रॉ करें और उसके बाद टाइटल और एक्स लेबल्स को ज़रूर ऐड करें। तो ये सिंपल सा एक टास्क है और इस आई होप कि आपको ये चीज़ जो है समझ आ जाएगा। और लाइन प्लॉट डेटा जो है एनालिसिस का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ होता है। मैं सिंपली वर्डिंग में समझा दूँ कि हमारे पास जो है नहीं सबसे कॉमनली सबसे बेसिक चीज़ जो है लाइन प्लॉट है। इसके बाद जो है इस लेक्चर को मैं समराइज़ करूँ कि लाइन प्लॉट ट्रेंड शो कर देता है और पीएलटी डॉट प्लॉट में मेन फंक्शन होती है और लेबल्स और टाइटल्स ग्राफ को रीडेबल्स बना देती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। तब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।